भूलिए नहीं, आप भी एक बेटी की माँ हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। परेशान हो गई हूँ मैं तो। आज तो बुला ही ले इसके माँ बाप को। आज फैसला होकर रहेगा। सुगंधा जी एक हाथ में रोटियों का डब्बा लेकर और दूसरे हाथ से अपना पसीना पोंछते हुए रसोई से बाहर आते हुए अपने बेटे दिनेश को बोली, सही बोल रही हो माँ। मैं भी अब रोज की किटकिट से परेशान हो गया हूँ। जब भी दफ्तर से आओ या अपना बदन दर्द या सिर दर्द लेकर बैठी रहती है। कभी मुस्कुराते हुए दरवाजा नहीं खोला। दिनेश ने अपनी माँ की बात पर सहमति जताते हुए अपनी राय रखी। बेटा, जब बहू शादी करके आई थी तब तो ऐसी नहीं थी। हमेशा मुस्कुराती, खिलखिलाती, हंसती रहती थी। कुछ समय से ही ऐसा होने लगा है। तुम इसे एक बार डॉक्टर को दिखा लो, हो सकता है कोई तकलीफ हो। दिनेश के पिता राकेश जी बोले, कोई तकलीफ नहीं है पिताजी, बस काम ना करने के बहाने हैं। इसे अच्छा लगता है कि मेरी माँ रसोई में खड़ी रहे और काम करती रहे। दिनेश गुस्से में बोला, क्या भाई, मम्मी अकेली काम नहीं करती, मैं भी करवाती हूँ। दिनेश की बहन सुनीता रसोई से अचार का डब्बा लाते हुए बोली, माँ, कल मेरे दफ्तर की छुट्टी है। मैं सुबह ही अपने ससुर को फोन कर दूंगा और उन्हें यहाँ आने के लिए कहूँगा। अब वही आकर अपनी बेटी को समझाएंगे। दिनेश, उसकी बहन और उसके माता पिता ने खाना खा लिया, पर किसी ने भी जाकर घर की बहू सुनैना को खाना ना पूछा ना दिया। अगले दिन सुबह ही दिनेश ने अपने ससुर को आने के लिए फोन कर दिया। बेटी का बाप क्या करता बेचारा। जिस तरह से दिनेश ने फोन किया था, उनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बहुत घबरा गए और सब काम छोड़कर अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी के घर के लिए रवाना हो गए। एक ही शहर में सुनैना का मायका और ससुराल था, इसलिए सुनैना के माता पिता 2 घंटे में उनके यहाँ पहुँच गए। जब वह सुनैना के ससुराल पहुँचे तो ना किसी ने उन्हें नमस्कार की और ना सत्कार किया, बस चढ़ गए उनके सिर पर। सुगंधा जी बोली, देख लो, सोई पड़ी है आपकी बेटी अभी तक। ऐसी होती हैं क्या घर की बहुएं? हमारी बेटी तो शादी से पहले भी सुबह जल्दी उठ जाती थी। अगर वह अभी तक सोई है तो जरूर उसकी तबीयत खराब होगी। सुनैना की माँ नीलम जी बोली, आपकी बेटी की तबीयत ठीक होती ही कब है? आपने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। अपनी बीमार लड़की का हमारे बेटे के साथ विवाह करवा दिया। सुगंधा जी बहुत गुस्से में तमतमाते हुए बोले। नीलम जी ने अपने पति को इशारा किया और दोनों शांतिपूर्वक सोफे पर बैठ गए। दरअसल जब दिनेश का फोन उसके ससुर के पास गया था तो उन्होंने पहले अपनी बेटी से फोन पर बात करी थी। उन्होंने ही सुनैना से कहा था कि जब तक वह लोग उसे ना बुलाएं तब तक वह कमरे से बाहर ना आए। सुगंधा जी और राकेश जी अपने संबंधियों के व्यवहार से अचंभित होते हुए उनके सामने सोफे पर बैठ गए। उनके बैठने पर नीलम जी ने पूछा, शांति से बताइए, क्या समस्या हो गई जो आप लोगों ने सुबह सुबह हमें फ़ोन करके इस तरह बुलाया? समस्या नहीं, धोखा हुआ है हमारे साथ। आपने शादी के वक्त कहा था कि आपकी बेटी बहुत ही होनहार है, घर को संभाल कर चलाने वाली है, घर के सब कामकाज जानती है और पूरे मन से घर में सबका ध्यान रखेगी। पर यह क्या हमारा ध्यान रखेगी? हमें ही इसका ध्यान रखना पड़ता है। आए दिन तो बीमार पड़ती रहती है। सुगंधा जी ने कहा, अच्छा, कल रात जब आपको खाना बनाना पड़ा तो क्या आपने अपने घर की बहू से खाना पूछा? अगर किसी इंसान की तबीयत खराब होगी और उसे ढंग से पौष्टिक खाना नहीं दिया जाएगा तो वह ठीक कैसे होगा? नीलम जी ने पूछा। और जहाँ तक बीमारी की बात है तो शादी से पहले तो यह स्वस्थ और तंदुरुस्त थी। यहाँ आने के बाद जब इसे 24 घंटे कोल्हू की बैल की तरह काम करना पड़ा और खाने पीने का समय और हिसाब नहीं रहा, तब इसकी तबीयत खराब रहनी शुरू हुई। नीलम जी ने बताया, जहाँ तक आप धोखे की बात कर रही हैं तो धोखा आपके साथ नहीं, हमारे और हमारी बेटी के साथ हुआ है। सुनैना के पिताजी भी बोले। इस पर दिनेश ने पूछा, हमने क्या धोखा दिया आपको? नीलम जी सुगंधा जी की आंखों में देखते हुए बोली,
क्यों बहन जी, जब विदा हो रही थी सुनैना तो आपने कहा नहीं था कि सुनैना आपके लिए बहू नहीं बेटी है? हाँ तो क्या गलत कहा था? मेरे लिए जैसी सुनीता वैसी ही सुनैना, सुगंधा जी ने कहा। अच्छा, तभी तो आप सुनैना को भी सुनीता की तरह ही देर से उठने पर ताने नहीं सुनाती। तभी तो सुनैना और सुनीता दोनों मिलकर घर के काम करती हैं और सुनैना अकेली नहीं लगी रहती। तभी तो सुनैना भी सुनीता की तरह सबके साथ बैठकर खाना खाती है। और तभी तो अगर सुनैना बीमार हो जाती है तो सुनीता की तरह उसका ख्याल रखा जाता है। नीलम जी ने व्यंग कसते हुए कहा। जी, ऐसा तो कहा ही जाता है, पर बहू और बेटी में थोड़ा तो फर्क होता ही है ना। इसमें धोखा कैसा? सुगंधा जी ने पूछा। इसी तरह हमने भी आपको कोई धोखा नहीं दिया। इंसान को इंसान की तरह रखेंगे तो वह ठीक रहेगा। जब आपको घर के काम करने पड़ते हैं तो आपकी बेटी आपके साथ मदद करने आती है, पर जब सुनैना घर के काम करती है तो ना आप और ना ही सुनीता उसकी मदद करने आते हैं। सारे घर के काम की जिम्मेदारी अकेले उसके सिर पर डाल रखी है और ना ही कभी आप लोगों ने देखा कि काम से थक हार कर वह खाना खाती भी है कि नहीं। अगर उसके लिए खाना नहीं बचता तो वह भूखे ही सो जाती है। ऐसे में कमजोरी आना और स्वाभाविक होना तो स्वाभाविक है ना। जब वह इस घर को अपना मान के आप सबकी इतनी सेवा करती है तो क्या उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं है? नीलम जी ने पूछा। इस पर सुगंधा जी बोली, जी हम लोग जने ही कितने हैं, इतना तो कोई काम होता नहीं और हमने भी आकर सब अकेले ही संभाला था। हम तो कभी ऐसे बीमार नहीं पड़े। मैं जब शादी करके आई थी तो राकेश जी का तो इससे भी बड़ा परिवार था। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पर आजकल के शरीर में वह जान कहाँ जो पहले हम लोगों के शरीर में था। आजकल के बच्चों में इतनी क्षमता नहीं रही है और जरूरी तो नहीं जो हमारे साथ हुआ हम भी अपने आगे अपनी बहुओं के साथ वैसा ही करें। हम अपनी सास को कभी अपनी माँ नहीं बना पाए तो क्या हम अपनी बहू की माँ नहीं बन सकते? भगवान की कृपा से आप सब तंदुरुस्त हैं, तो ऐसे में यदि सब मिलकर घर का काम करें और एक पर बोझ ना डालें तो क्या बुराई है? नीलम जी ने पूछा। माफ़ कीजिएगा, पर आप भी एक बेटी के माता पिता हैं। आज आप दूसरे की बेटी का ध्यान रखेंगे, उसे अपने घर के ही एक महत्वपूर्ण सदस्य की तरह रखेंगे, तो कल दूसरे भी आपकी बेटी का उतना ही मान और सम्मान करेंगे। सुनैना के पिताजी बोले। इस पर राकेश जी बोले, आपने सारी बातें बहुत पते की कही हैं। आशा करता हूँ कि दिनेश और उसकी माँ को यह सब बातें समझ आ गई होंगी। तभी नीलम जी ने सुनैना को आवाज़ लगाई, जो बाहर आकर अपनी माँ के गले लगकर जोर से रोने लगी। नीलम जी ने कहा, क्या कुछ दिन के लिए सुनैना हमारे साथ जा सकती है? जब सेहत अच्छी हो जाएगी तो दिनेश जी लेने आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सुनैना आपके पास तब जाएगी जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उसकी सेहत की जिम्मेदारी हमारी है, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए, दिनेश बोला। तभी सुगंधा बोली, ऐसे कैसे तू अपने सास ससुर को जाने के लिए बोल रहा है? जरा उन्हें भी अपने समधन के हाथ का चाय नाश्ता का लुत्फ उठाने दो। सब हंसी खुशी बैठ गए और जब सुगंधा रसोई में जाने लगी तो नीलम जी भी उनके साथ चली गई और दोनों ने मिलकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।